नमस्कार मित्रों। मुझे लगता है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का डॉक्टर अमित चौधरी काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था कि आप सभी के समक्ष आऊं और आने वाले नए भारत के लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा होगा, इन सभी के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करने की आप सभी से इच्छा थी। मैं आप सभी के सामने इसलिए आना चाह रहा था क्योंकि 1947 से जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, हम सभी ने कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ अपने देश को आगे लेके चलने के लिए प्रयास किया। लेकिन फिर भी वही मुद्दे जो आज हमें फेस करने पड़ते हैं, रोजगार के रूप में, काम के रूप में, एक ऐसे इनकम के रूप में कि जो आने वाले कई पीढ़ियों को, कई जनरेशनों को बहुत बड़ा करने के लिए हमें सपोर्ट कर सकती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि समय तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे एक्शंस ही या हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ही हमको आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, कुछ ऐसा ही दौर 2020 में कोरोना का आया था। संपूर्ण फिजिकल चीज़ें, जितनी भी फिजिकल चीज़ें थी, वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी। और उसके बाद लोगों का देखने का नज़रिया अगर किसी चीज़ के प्रति बड़ा है तो वो है टेक्नोलॉजी। लेकिन हम कहाँ हैं? हमने मोबाइल को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके अंदर चलने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर अपडेट होने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उन सभी पर आज भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। आज भी हम एक गांव, एक नगर, एक शहर, एक तालुका, एक ज़िला और एक स्टेट और एक देश तक सीमित है। हम आज भी चाहते हैं कि इन सभी के बीच में ही हमारे व्यवहार हो। लेकिन आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस जनरेशन का, मतलब इस युग का सबसे बड़ा अगर कोई बदलाव है तो वो है टेक्नोलॉजी के रूप में। मित्रों, अगर 2020 में कोरोना नहीं आता और हमारे टोटल फिजिकल काम बंद नहीं होते तो आज हमें टेक्नोलॉजी ना समझ आती, ना हम उस तरफ जाने की कोशिश करते। आज आप देख सकते हैं कि हमारा भारत मैक्सिमम किस ओर जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कई टेक्नोलॉजिकल नई योजनाओं का आप लोगों को योगदान मिला। उनका काफ़ी सपोर्ट आने वाली जनरेशनों को सेल्फ मेड, आत्मनिर्भर बनाने का है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी ने उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बोलने का तात्पर्य यह है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? तो जी हाँ, हमारे इस जीवन का सबसे प्रमुख आधार अगर कुछ है तो वो है, माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी। हम अछूते हैं उसके बिना। आज आप पैसों का लेन देन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। आज दुनिया से लोग हमारे देश में आकर कैसे गूगल पे और यूपीआईज का हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को देखकर हम कितने लोगों को, कितने देशों को प्रभावित कर पाए, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों से अछूते नहीं हैं। तो हम किस चीज़ को अडॉप्ट करना भूल रहे हैं? तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करना भूल रहे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों को, कई जनरेशन्स को उस ओर लेके जाने के लिए प्रशस्त है, जहां पर आपका ध्यान भी केंद्रित नहीं हो रहा है। मित्रों, इस जीवन में क्या चाहिए? इस जीवन में आज पैसा ये भगवान है, ये आपने मान चुके हैं। लेकिन ये भगवान हमारे पास आएंगे कैसे?
इसके लिए किसी भी प्रकार की कोशिश करना ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पीछे खींचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी प्रकार के एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे कई ग्रामीण बंधु ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं भी की, लेकिन आज भी वो मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, लेकिन हम पहले ही हार जाते हैं इस चीज़ को देख कर कि यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है हमारा माइंडसेट। अगर आपने विचार किए तो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी आज इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की ताकत रख सकता है। जीवन में एक टर्न आपको बहुत बड़ा बनाता है, एक आपका निर्णय आपको बड़ा बनाता है। तो क्यों ना हमने जीवन के सब चीज़ों पे कोशिश की, आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का कल करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ही हावी होती या इतनी ही गलत होती तो मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर किसका है? टेक्नोलॉजी के वजह से। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर कौन है? टेक्नोलॉजी के वजह से। और इस देश में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई दे पा रहा है तो वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज़ है जो सेल्फ मेड बनने का आपको संपूर्ण रूप से मौका देती है। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हमने खुद भी मजबूत बनना चाहिए, अपने सहयोगियों को भी मजबूत बनाना चाहिए, और साथ साथ में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाहिए कि जो आपको पता नहीं है वो आप हमसे जानें। तो मार्केट के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना काल में हम लोगों को आभास हुआ और उसके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे मार्गदर्शन में आज अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक आधार बना रहे। मेरा काम है उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना। और पूछने से कोई छोटा नहीं होता, हाँ, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करने से सब कुछ मिलता है। अब इसे कैसा करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये हमारे नॉलेज का एक पार्ट है। हमने देखा है मित्रों, लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और वही कहीं ना कहीं उनको लेकर डूबती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। एक ऐसी स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं कि लोग, दुनिया ने जो कुछ बताया बस उसकी बातों को सुनकर हम अपने आने वाले अच्छे दिनों को इसी के थ्रू खराब करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले इन्वॉल्व हो। जब तक किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, सेकंड है आपका इंटेंशन, वो अगर क्लियर नहीं होगा, और तीसरा है एक्शन, अगर आप नहीं लोगे तो सर आपको चौथा पॉइंट यानी कि प्रॉफिट कभी नहीं होगा। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो जीवन में आप निरस्त दिखेंगे, निर्जीव दिखेंगे, आपको लोग अपना लीडर कभी नहीं मानेंगे, आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और आपकी कहीं ना कहीं पांचवा पॉइंट मतलब ग्रोथ रुकी हुई दिखेगी। और सर जब हमारी ग्रोथ हमको रुकी हुई दिखती है तो सक्सेस ये पाते पाते पूरा जीवन निकल जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा विषय यही है कि आपका किसी भी प्रारूप में इन्वॉल्व होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी में आने का प्रयत्न करें, टेक्नोलॉजी सीखने का प्रयत्न करें। टेक्नोलॉजी की जानकारी मत रखिए। जानकारी रखना एक कहानी का पार्ट है, लेकिन नॉलेज लेना ये हमारी ज़िंदगी को बहुत बड़ा बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मित्रों, आप सभी के प्रयत्न से आने वाली जो भी जनरेशन होगी, जो आपके सानिध्य में आपको अपना लीडर मान सकती है, क्यों ना उनके लिए, उनको प्रभावित करने के लिए और उन पर आपका प्रभाव पड़े, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ रुख करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी वो है कि नाम मात्र सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं,
तो पूरी दुनिया में हमें व्यवहार करने का एक अधिकार देती है। तो आज आप इंटरनेट की दुनिया देख रहे हैं। आज अगर इंटरनेट की दुनिया से हम संलग्न हैं तो आपका जो मोबाइल है मित्रों, अगर उसमें इंटरनेट नहीं रहा तो वो एक डब्बा कहलाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंटरनेट जितना महत्वपूर्ण है किसी एक मोबाइल को चलाने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए, कनेक्शंस के लिए, वैसे ही एक दुनिया है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर इतने सारे मार्केट के अंदर पर्सपेक्टिव्स आए हैं कि शायद आपको इसका नॉलेज लेने के लिए लगभग 10 से 15 साल और लग जाएंगे। लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सुनते होंगे, या फिर आप अभी आईपीएल भी देख रहे होंगे। उस आईपीएल में आप देख रहे हैं कि जो स्टूडियो होता है वो एक मेटावर्स है। अब ये मेटावर्स क्या है? ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ये एनएफटी क्या है? ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। किसी ने मार्केट में ऐसे ही कह दिया सर बिटकॉइन, तो बस कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, लोग बिटकॉइन ही जानते हैं। तो सर ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ है। क्या आपको पता है आपके मोबाइल में आप व्हाट्सअप कॉल करते हैं तो एक लाइन लिख के आती है जिसका नाम है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब जब से इस मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का निर्माण हुआ तब से आप क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, क्रिप्टो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, ये जिसके माध्यम से आप कॉल पर बातचीत करते हैं ये सिद्ध करता है। मतलब क्रिप्टो का अगर कोई बात करे तो सिंपल सा लॉजिक है, लेन देन करने का एक मार्ग। तो वो लेन देन मात्र और मात्र एसेट्स की ही नहीं होती, तो किसी प्रकार के संदेश की भी होती है, फोटोज़ की भी होती है, डिजिटल एसेट्स की भी होती है, वर्चुअल एसेट्स की भी होती है। इन सभी चीज़ों का मिश्रण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही साध्य हो सकता है। तो आज लगभग 3 से 4 साल के मेरे इस नॉलेजेबल प्रवास में अनगिनत लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि आइए, बढ़ चढ़ कर आइए। आने वाले जनरेशन को आपके पैसे और एसेट्स की नहीं, आपके द्वारा मिले नॉलेज की और आपके द्वारा कमाए गए लोगों की और उनके द्वारा किए गए ग्लोबल व्यवहार की बहुत बड़े लेवल पर आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि कल अगर हमारे बच्चे भारत तक सीमित रह जाएंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे टूट जाएगा। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर आए, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखें, और ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरीके से हमको आगे बढ़ा सकती है, और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर आज टेक्नोलॉजी के वजह से है। इन सभी की जानकारी, इन सभी की नॉलेज आप मेरे मार्गदर्शन में, मेरे माध्यम से ले सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित चौधरी आप सभी के सेवा में पहले से भी तत्पर था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे माध्यम से आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। आपसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए जो मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडीज़ आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन आइए, इस पर्टिकुलर जीवन को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ से और मजबूत बनाते हैं। आने वाली जनरेशन्स को एक खुले आसमान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर बनाते हैं। और आपका भाई आपके पूर्ण रूप से, किसी प्रकार के निस्वार्थ रूप से आपके सपोर्ट में खड़ा है। फ्री एजुकेशन देना मेरी प्रायोरिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसको लेकर पूर्ण रूप से आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी आप सभी से यही विनती रहेगी कि सबसे बड़ी जनरेशन अगर कोई है तो 1 से 10 साल के बच्चे या 1 से 18 साल के बच्चे, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएं, बताएं और उनको प्रॉपर ज्ञान देने की कोशिश करें।
जानकारी से काम नहीं चलेगा, नॉलेज लेना आवश्यक है। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि सहयोग मेरा पूरा मिलेगा, इंटरेस्ट आपका चाहिए। मात्र शरीर से काम नहीं चलेगा, तो शरीर और दिमाग दोनों लेकर आप संपर्क करें। और यहाँ पर हर प्रकार की योजनाओं को, हर प्रकार की नॉलेज को आप तक पहुँचाने की नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इन टेक्नोलॉजी के युग को हमको आगे लेके चलना है, यही शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। आप लोगों ने मुझे सुना और आप जल्दी ही संपर्क करेंगे, इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद।